अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले मैं तो ये बात बताना चाहूँगी, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो जो हैं काफ़ी दिनों बाद जब हम जॉइन करते हैं तो वो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन पैदा हो जाती है। तो मैं बता दूं कि मेरे काफ़ी सारे मसले मसाइल थे। फैमिली में तो 3 करीबी फौतगियाँ हो गई थी, उसके बाद रमज़ान आ गया था। छोटे बच्चों के साथ रमज़ान में व्लॉग बनाना बड़ा मुश्किल होता है। जिन लेडीज़ के बच्चे हैं, हाउसवाइफ़ हैं, वो समझ सकती हैं। हाँ, एक आदत हुई भी होती है, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ काम हमें ना चाहते हुए भी छोड़ने पड़ते हैं। तो मेरा पूरा दिल था कि मैं रमज़ान में व्लॉग डेली अपलोड करूँगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो उसके लिए सॉरी मेरी तरफ से सब सब्सक्राइबर को, और जो मुझे ख़ास तौर पे कमेंट करते रहे हैं, तो उनके लिए आपसे मैं प्रॉमिस तो नहीं करी, लेकिन पक्का अहद करती हूँ कि अब मैं डेली की डेली व्लॉग अपलोड करूँगी। तो बस अब मैंने व्लॉग की तरफ आती हूँ। मैंने शुरुआत कर दी है अपना आज का व्लॉग अल्लाह के नाम से लेके सुबह से। तो ये सुबह का नाश्ता है, बच्चे स्कूल जाने का टाइम है, सुबह के 7 बज रहे हैं। तो अब मैं किचन में आ गई थी। आज बच्चों की भरपूर फरमाइश पे मैं बना रही थी आलू के पराठे। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने आलू के पराठे नहीं बनाए थे। तो बच्चों को ना जो चीज़ पसंद हो तो वो कुछ दिन उन्हें ना मिले तो उन्हें फिर वो जुनून आ जाता है। तो मेरे बच्चे रात से मुझे बस आलू के पराठों की फ़रमाइश थी, तो मैंने कहा बस बच्चों की फ़रमाइश पे मैं जो है वो आज बना ही दूँ आलू के पराठे ही। मेरा ना काफ़ी दिनों के व्लॉग जो है वो मिक्सअप है, तो ये मैंने आज से शुरुआत की है। तो आइंदा इंशाल्लाह जो है वो मैं डेली की डेली व्लॉग आएँगे। तो ये मेरा अभी काफ़ी दिनों का जो है वो मिक्स है। तो बस आलू के पराठे मैं बना रही हूँ। साथ-साथ सुबह ना थोड़ी-सी मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, क्योंकि देर हो रही होती है। एक तो सुबह का टाइम इतनी जल्दी गुज़र जाता है। साथ मैंने एग बॉयल कर लिए जल्दी-जल्दी में। तो सुबह कुछ समझ ही नहीं आ रही आती। कहते हैं ना कि एक हाउसवाइफ़ में एक नेचुरल पावर आ जाती है सुबह के टाइम, या किचन में जब भी जाओ तो वो होता है ना कि मल्टीटास्किंग होती है, काफ़ी सारे काम होते हैं। लंच बन रहा है, चाय बन रही है, पराठे बन रहे हैं, साथ दूसरा किसी को कुछ और नाश्ता देना है वो बन रहा है, साथ बच्चों के साथ बाहर से शोर पड़ा होता है, यूनिफ़ॉर्म ये वो सब कुछ इकट्ठा करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं ये अब्बू के लिए नाश्ता बना रही थी, तो वो तो पराठा नहीं खा सकते, तो फिर मैंने ब्रेड वग़ैरह एग बॉयल करके दे देती हूँ। तो इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको अपनी फ़ैमिली से भी मिलाऊँगी। फ़ैमिली मतलब यहाँ वाली मेरी अपनी इन-लॉज़ की फ़ैमिली जो असली फ़ैमिली होती है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अपने मायके वालों से भी मिलाऊँगी। बस थोड़ा-सा ना मैं आप लोग थोड़ा-सा मुझे करेंगे सपोर्ट, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको सबसे मिलाऊँगी। तो बस यहाँ पे पराठों की तैयारी हो गई है। वेदर इतना चेंज हुआ है, और अप्रैल चल रहा है, लेकिन स्टिल आज़ाद कश्मीर में सर्दी हो रही है, क्योंकि बारिशें लगातार हुई हैं पूरा हफ्ता। उसके बाद 2 दिन धूप, 1-2 दिन निकली है। तो आज जो है वो फिर बारिश है, जिसकी वजह से ना वो होता है ना, गर्मी होती है धूप में और बारिश में थोड़ा-सा वेदर चेंज हो जाता है, तो वो गर्मी सर्दी मिक्सअप हो के ना तो बीमारियाँ फैली हुई हैं, फ्लू वगैरह। हाँ, तो चलें जी, मेरे मज़ेदार किस्म के पराठे जो यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। मैंने उस वक़्त तो नहीं खाया था, तो लेकिन अभी मुझे जो है वो देख के बड़ा दिल कर रहा है पराठा खाने का आलू का। तो ये इस वक़्त मैं वॉइस ओवर भी रात के वक़्त कर रही हूँ, बच्चे सो जाएँ तो फिर वरना शोर का वो एक अच्छा इफ़ेक्ट भी नहीं आता। तो बस यहाँ पे बातों-बातों में मेरे पराठे रेडी हो गए हैं। तो और जो है ये कि रमज़ान भी खैरियत से गुज़र गया, ईद भी अच्छी गुज़र गई। लेडीज़ का क्या होता है कि किचन में ज़्यादातर टाइम गुज़र जाता है। जब हम छोटे होते थे हमारी ईदें होती थी, अब अपने बच्चों की ईदें देखते हैं तो फिर एहसास होता है कि यार हम भी ग्रो अप हो गए हैं अब, सीनियर तबके में आ गए हैं। तो साथ मेरा ब्रेड पे स्लाइस पे मैंने बटर लगा के तो ये नाश्ता अब्बू को दे दूँगी। बच्चे अपने दादा अब्बू को दे आएँगे, तो फिर बच्चे भी नाश्ता करके स्कूल चले जाएँगे। तो बस यही चल रहा है आजकल रूटीन लाइफ में। यही औरतों की तो बस यही रूटीन रहती है। थोड़ी सी टाइमिंग अगर कोई चेंज हो, छुट्टियों की और होती है, लेकिन स्कूल के डेज़ की और होती है, लेकिन रूटीन यही होती है, सिर्फ टाइमिंग चेंज हो जाती है। बस यहाँ पे ये बन गया था मेरा नाश्ता। और नई क्लासेस स्टार्ट हुई हुई हैं बच्चों की, तो पढ़ाई का वो इतना मसला नहीं होता, क्योंकि रमज़ान में पेपर्स भी साथ स्टार्ट हो गए थे, तो फिर थोड़ा-सा ना रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ हो गई थी। तो साथ बच्चों के मैंने पानी की बॉटल्स रिफ़िल कर ली, लंच बॉक्स जल्दी से रेडी करके बच्चों को नाश्ता करा के तो स्कूल भेज दूँगी।
तो ये भी एक बड़ा हमें सुबह लग रहा होता है, जैसे बच्चे गेट से टाइम पे निकल के स्कूल की तरफ जाते हैं ना, तो इतना सुकून का एहसास होता है कि हमने बड़ा ही कोई मार का पता कर लिया है। टाइम पे भेजना भी, क्योंकि देर हो रही होती है तो जल्दी जल्दी में टाइम जितना भी जल्दी उठो देर एंड पे देर हो ही जाती है। तो बच्चों के लंच बॉक्स में आजकल मैं कोई हेल्दी चीज़ें नहीं ऐड कर रही। पता नहीं क्यों नहीं कर रही, ये मुझे भी नहीं पता। फ्रूट्स वगैरह रखे हुए नहीं थे ला के वेजिटेबल्स, तो फिर मैं उन्हें ये फ्राइड चीज़ें ही फ़िलहाल दे दी थी मैंने 1-2 दिन के लिए। साथ अब बच्चों को जल्दी से नाश्ता करा के तो स्कूल भेज दूँगी। सर्दी हो या गर्मी, चाय तो मस्ट बनती है, तकरीबन हर घर में ही बनती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो चाय अवॉइड करते हैं, लेकिन हमारे आज़ाद कश्मीर के सारे घरों में जो है वो तकरीबन चाय के बगैर जमानुल्लाह नाश्ता अधूरा अधूरा ही रहता है। दो की यहाँ पे बच्चे चले गए हैं जाए। स्कूल, तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद के जो काम होते हैं, थोड़ी देर में लेट गई थी, रेस्ट किया था, उसके बाद उठी थी ना। ये मेरे जो व्लॉग के काफ़ी दिनों का मिक्सअप है, कुछ संडे के भी क्लिप्स हैं बीच में, तो वो आप खुद ही अपने हिसाब से देख कर लीजिएगा माइंड में। तो यहाँ पे अब मैं सफाइयाँ कर रही हूँ। आज संडे का ये जो है वो क्लिप संडे के हैं सफाई वाले, क्योंकि इस दिन मैंने डिटेल में सफाई की थी और मेरे बच्चे, हस्बैंड सब ने मेरी बड़ी हेल्प की थी। संडे वाले दिन तो मैं जो कह रही थी तो वो मेरे साथ हेल्प कर रहे थे सारे मिल के। तो इस तरह बच्चों में भी एक पैदा होता है ना, सफाई से रिलेटेड बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होता है कि सफाई कितनी ज़रूरी है। साथ हस्बैंड काम कर रहे हो तो वैसे ही मजाक और हंसी मजाक में बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है और काम भी हो जाता है। तो नोक झोंक हल्की हल्की लगी हो तो इसका अपना ही मज़ा है। तो मेरे हस्बैंड जो है वो वैक्यूम लगा रहे थे, उनको मैं बता रही थी कि यहाँ यहाँ से जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वो करें, तो वो मेरे साथ कर रहे थे भरपूर हेल्प। और ये मेरे कपड़े कितने दिनों के थे, धूप आज लगी है तो मैंने जो है वो इतने दिनों बाद ये फैलाए हैं। आधे आधे फैले हुए हैं 7 बच्चों के। मैं आपको चूज़े भी दिखा दूँ ये बच्चों का, ये बचते नहीं है ये चूज़े, जो फेरी वाले बेच रहे होते हैं, मशीन के चूज़े हैं, लेकिन बड़े क्यूट लगते हैं। 1-2 दिन ही बच्चों के पास रहते हैं। खैर मैं ये वाले जो अभी देख रही हूँ ये बिल्ली खा चुकी है कब के ये वाले दोनों, लेकिन 1-2 दिन रहे हैं मेरे बच्चे के। तो बेटा मेरा बहुत ज़्यादा रोया है इनके पीछे। साथ में भी सफाइयों को लगी हुई थी, और जो चीज़ें टीवी वगैरह ये अवॉइड ही हो जाती हैं और उनके ऊपर डस्ट, क्योंकि ब्लैक कलर के होते हैं, सामने चमक रही होती है और अक्सर ऐसा होता है कोई बैठा हुआ होता है तो तभी आपकी नज़र पड़ती है। तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही होती। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले तो ये टीवी साफ़ कर ही लूँ। साथ मैंने सब कुछ हटा के आई, वैक्यूम लगाया था। वैक्यूम का मेरे हस्बैंड ने मुझे नया आगे से क्लीनर यानी पाइप, इसका वाइपर नया ला के दिया हुआ था, और ये कोई इतना अच्छा था, इतनी बारीकी से गंद खींच रहा था कि मुझे तो वैसे वैक्यूम लगा के कभी तसल्ली हुई ही नहीं है कि साफ़ हो जाए। घर में पहले झाड़ू दे के ऊपर से वैक्यूम लगाती हूँ, लेकिन इस जो उन्होंने मेरा पाइप चेंज करके लाया ये वाइपर, तो मुझे इसके साथ इतना नहीं तसल्ली हुई ना, ये एक-एक गंद खींच रहा था अपनी तरफ। इवन के अखरोटों के छिलके पड़े हुए थे वो भी इसने खींच लिए थे। तो मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में तसल्ली हुई है कि हाँ यार, जो है वो वैक्यूम से आज अच्छी सफाई हुई है। सफाई मेरी सारी कंप्लीट तो नहीं हुई थी, लाइट चली गई थी तो मैं वैक्यूम रास्ते में छोड़ के आ गई थी। एक्चुअली मैंने एक शादी में भी जाना था, तो मैंने कहा चलो सफाई जितनी हो गई अब बाकी वापस आके कर लेंगे। तो फ़िलहाल ये कि किचन समेट जाऊँगी, किचन बिखरा हुआ छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता।
तो पहले किचन जल्दी से समेट लूँ। मेरी कोशिश तो ये थी अगर लाइट ना जाती तो मेरे सारे काम ही हो जाते, लेकिन वो बात आती है ना कि परफेक्शन आपकी लाइफ में नहीं होती, तो कुछ चीज़ें आपको इस तरह मैनेज करनी पड़ती हैं। तो मैंने भी वो छोड़ के तो फिर बर्तन वॉश कर लिए थे पहले, के बर्तन ज़्यादा ज़रूरी हैं, किचन सिमटा समेटा हुआ अच्छा लगता है। तो शादी में जाने के लिए भी रेडी होना, बच्चों के साथ बड़ा टाइम लग जाता है काफ़ी सारा, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे जल्दी जल्दी अब रेडी हो जाओ। तो मैंने कहा चले मुझे थोड़ा सा टाइम दें कि मैं जल्दी से अपना किचन समेट लूँ। किचन समेटना जल्दी जल्दी में ऐसा हो ही नहीं सकता। किचन में आप जाओ तो 10 काम और पड़े हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, निकल आते हैं। तो बस इन्हीं छोटे छोटे कामों पे टाइम लग जाता है। जी बर्तन मेरे वॉश हो गए थे। साथ मेरा जो ऑयली कॉर्नर है आज वो बहुत मैसअप हुआ था, तो मैंने ये बॉटल्स वगैरह साफ़ करके रख ली थी ऑयल वाली, तो बस इनको फ़िल करना था। तो मैंने कहा पहले ये लगे हाथ इनको भी फ़िल कर ही लूँ। तो ये जो ऑयल वाला कॉर्नर होता है तो इसको जब साल के हाथ ना करो तो पूरा ही जो है वो इसका चिकनाई चिपचिपाहट सी हो जाती है साथ। बस ईद गई है तो मैं मेहंदी अपनी देख रही थी कि जब इस स्टेज पे होती है मेहंदी हाथों के साथ बड़ी बुरी लग रही होती है, कोई ना उतरती है तो ना डार्क हो रही होती है, बहुत ही गुस्सा भी आ रहा होता है कि यार कब उतरेगी ये। तो मुझे उलझन हो रही थी, मैं भी अभी वीडियो में देख रही थी कि मेहंदी का क्या हाल हो गया, ना उतर रही है और ना हाथ साफ़ हो रहे हैं। जब लगी होती है नई नई तो बंदा कहता है कि अब उतरे ही ना ये। तो साथ मेरा ये ऑयली कॉर्नर भी फेल हो गया। तो ये भी एक बड़े छोटे छोटे काम जो है ना किचन के पड़े हुए हों तो बस इनको इग्नोर करो तो ये बस लेंथी लगने लग जाते हैं। तो हाँ, साथ साथ में कर लेती होती हूँ, तो बस मैंने सोचा कि अब सारा ये लगे हाथ इसको करके छोड़ दूँ कि ये ना हो कि फिर ये पड़ा तो पड़ा ही रहे। तो बस हमारा टाइम भी हो रहा था, पीछे मेरे हस्बैंड का शोर भी पड़ा हुआ था कि जल्दी निकलो देर हो रही है, आप लोग देर कर देते हो हमेशा।
तो सबके घरों के मर्द होपफुली कि ऐसे ही करते होंगे। मर्द खुद तो सबसे ज़्यादा देर लगाएँगे, लेकिन औरतों को जो है वो टॉर्चर करना ज़रूर होता है कि आप लोग देर कर रही हो, निकलो, ये वो हो गया है। बस मेरे हस्बैंड भी जो है वो जाते वक़्त कहीं, बस उनका ये होता है कि शोर ना किया तो ये निकलेंगी नहीं। तो मैं भी कहा, मैं भी बीवियों वाली रवायत बरकरार रखूँगी, अपने सारे काम करके ही निकलूँगी। आप बेशक शोर करें या जो मर्ज़ी है, आवाज़ें कसें। तो मैंने भी अपने काम आराम से किए करके तो फिर मैं निकली थी, कि मुझे पता था कि वापस आके कहीं भी बाहर चले जाओ तो थकावट हुई हुई होती है, तो ये छोटे-छोटे काम करने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता। तो बस मेरा किचन भी जो है वो क्लीन हो गया था, मैंने इसको रात को वॉश किया था, तो बस अभी ऊपर सिर्फ इसकी पोंछा लगाना था। मैंने ड्राई मॉप लगा के तो जितनी भी गंद ऊपर से गिरी थी नीचे, तो वो मैंने हेल्पर से उठा ली थी। तो ये मेरा हो गया था किचन का काम डन। तो अभी पकाने का कोई भी काम नहीं था, क्योंकि शादी में जा रहे थे, तो चलो ये एक था सुकून। और इसके ऊपर किचन के मैट्स डाल के तो किचन अपना क्लोज़ करके चली जाऊँगी। तो थोड़ा-सा व्यू जो है मैं आपको बाहर का भी दिखाऊँगी। शादी में हम जहाँ गए थे, तो आज़ाद कश्मीर, होपफुल कि आपको अच्छा लगेगा। नेचुरल चीज़ें जो हैं वो, वैसे भी नेचर जो है वो सबको ही अच्छा लगता है, क्योंकि नेचर की फिर कोई बात ही ऐसी होती है। तो साथ में आपको ये भी दिखा दूँ कि मेरा अभी कितना काम पड़ा हुआ था। ये जूतों वाले रैक मैंने आज सारे, मिट्टी-मिट्टी हो जाती है ना, डस्ट-डस्ट, तो इनको सारा कुछ झाड़ के, ये एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई थी, मैंने सोचा था इसे बाहर स्टोर में लगा दूँगी। और ये मियाँ मिट्ठू बेचारा इतने दिनों की बारिश की वज़ह से अंदर ही बाउंड हुआ हुआ है, तो मैंने सोचा इसको बेचारे को थोड़ी-सी धूप लगवाई जाए। तो इसको भी मैंने बाहर धूप पे रख के, कि मैंने कहा जब तक हम जा रहे हैं तो इसको बाहर रख जाते हैं, और कि ये ना हो बेचारे को बिल्ली-शिल्ली कोई इसका डिनर लंच कर ले तो दुःख भी लगा रहे। तो लेकिन बिल्लियाँ इसके पास बैठी रहती हैं, शायद अभी केज में है ना, पिंजरे में। बाहर हो तो एकदम से, जिस तरह चूज़े मेरे बच्चों के खाए थे, तो इसको भी अडॉप्ट कर ले, लेकिन ये पिंजरे में है, तो फिर ये देखें बिल्लियाँ पास बैठी हुई हसरत भरी निगाहों से देखती रहती हैं अपने चिकन को, मटन को। पता नहीं उनके लिए ये चिकन है कि मटन है, लेकिन देखती रहती हैं। तो ये अब हम पहुँच आए थे डायरेक्ट शादी वाले घर। ज़ाहिर है सबके अपने प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं, तो मैंने फिर किसी का भी नहीं दिखाया। शादी का सिंपल सी शादी थी ये, एक गाँव में, तो उधर हम आए थे। ये हरियाली, सब्ज़ा, ये देखने में ही आँखों को इतना अच्छा लगता है। तो किस-किस को ये सब वो गाँव वाली वाइब्स पसंद है, मुझे तो शदीद पसंद है। अपने हस्बैंड को कहती, हम हमारा आज़ाद कश्मीर जहाँ हम रहते हैं वो भी इसी तरह का है, लेकिन ये है ना कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे गलियाँ और ये इस तरह की, लेकिन खुली जगह बस अच्छी लगती हैं, कि खुली-खुली जगह और हरियाली हो, तो बस ये चीज़ अच्छी लगती है। बाकी गलियों में घुस जाओ तो वहाँ पे फिर क्या, अंदर घरों में ही बाउंड हुआ रहता है बंदा। बस ये खुली-खुली जगह जो है वो अच्छी लगती हैं। बस हम वापसी के लिए निकल रहे थे घर की तरफ। ज़्यादा हमें आधा घंटा तकरीबन लगता है यहाँ से अपने घर तक, तो इतना ज़्यादा भी नहीं। तो यहाँ बस हम चले गए थे वापस घर, और शाम भी हो रही थी, और साथ में शादी से होके तो बंदा कहता है बस घर ही जाएं, तो थकावट हो जाती है ना, ज़ाहिर सी बात है। बस जनाब हो गई है रात, बच्चों को मैंने सुला दिया माशाल्लाह से। तो ये तो दिन भर की रूटीन, ये व्लॉग तो अहद कर लें जिस काम का, कि हाँ ये काम करना है, तो मैं भी अब जो है अहद कर रही हूँ कि मैं जो इंशाल्लाह अब रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करूँगी। तो मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। चाहूँगी कहीं पे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।